हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभात। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा के बारे में, जो कि कल कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालन सतपुड़ा भवन भोपाल मध्य प्रदेश से कल 4 अगस्त 2022 को दोपहर में एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें सभी मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के प्रचार के लिए लेटर जारी किया गया और विषय था अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया 2022-23 विषय के संबंध में। संदर्भ दिया है कार्यालय पत्र क्रमांक 471/171 1/8/2022। तो ये लेटर जो 4 अगस्त 2022 को लेटर दोपहर में जारी किया गया, इसमें क्योंकि आपको पता था कि जो संशोधित पत्र 2 में जो अपडेट हुई थी कि 5 अगस्त 2022 से नवीन और पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थियों का क्या नाम है कि नवीन लोगों का क्या नाम है, जो नए लोग होंगे उनका रजिस्ट्रेशन होगा, जो पूर्व पंजीकृत होंगे वो अपना निकाल के किसी भी शासकीय महाविद्यालय जहां वेरिफिकेशन है, जो सेंटर बनाया गया, वो जाके करा सकते हैं। लेकिन सरकार ने जो भी मीटिंग किया, जैसे भी मीटिंग किया, 4 अगस्त 2022 को जो लेटर जारी किया है, उसमें नए आवेदक को कहीं भी शामिल नहीं किया गया। कहने का मतलब यह है कि इसमें नए आवेदकों को कहीं भी किसी प्रकार से शामिल नहीं किया गया है। मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा क्यों नहीं शामिल किया गया। लेकिन सरकार ने इस बात के लिए कहा है कि जो भी सभी शासकीय महाविद्यालय से जो भी वैकेंसी जिस पोस्ट में जिस सब्जेक्ट में वैकेंट सीटें थी, उसे पता चल गया। क्योंकि पिछले दाय जो अप्रैल में हुआ था, ज्वाइनिंग हुई थी, उसमें बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थी जिनकी मेरिट लिस्ट में कहीं कोई स्थान नहीं हुआ था, लेकिन वो वेरिफिकेशन करा लिए थे, लेकिन उनका चयन मेरिट में न आने के कारण उनका नहीं हुआ था। तो सरकार ने कहा है कि क्योंकि जितने भी सीटें हैं उससे कहीं ज़्यादा पहले के पंजीकृत अभ्यर्थी हैं जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है, वो लोग वेरिफिकेशन कराएंगे। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब इसमें ये है कि नए लोगों को भी चांस मिल जाए, उनके लिए भी बेटर है। लेकिन सरकार के पास सीटों से कहीं ज़्यादा उनके पास अभ्यर्थी पड़े हैं। तो हम बात कर रहे हैं उपरोक्त विषय के अंतर्गत लेख है कि अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया 2022-23 के संशोधित समय सारणी 2 के अनुसार दिनांक 5/8/2022 से शासकीय महाविद्यालयों में कार्यभार के आधार पर आवश्यक अतिथि विद्वान में केवल पूर्व से पंजीकृत एवं सत्यापित आवेदकों की संख्या पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। वर्तमान प्रक्रिया में दिनांक 5/8/2022 से केवल पूर्व से पंजीकृत एवं सत्यापित आवेदक ही अपने प्रोफाइल को अद्यतन एवं दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड कर दस्तावेजों एवं प्रोफाइल का ऑनलाइन सत्यापन अग्रणी महाविद्यालय में करवाने हेतु पात्र होंगे। अग्रणी शासकीय महाविद्यालय तदनुसार दस्तावेज प्रोफाइल का सत्यापन नियमानुसार तथा गंभीरतापूर्वक करना सुनिश्चित करे। आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित। आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर अनिल राजपूत, जो कि विशेष कर्तव्य अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग भोपाल, दिनांक 4/8/2022 को उन्होंने साइन भी किया है। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो भी सीटें माना गया है, नए आवेदक के लिए कहीं भी जगह नहीं है, और जो नए वैकेंट है, नए सीटों पे जो नए कैंडिडेट के लिए माना गया था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। इस लेटर में साफ क्लियर कर दिया गया कि जो पहले से पूर्व पंजीकृत हैं, जिन्होंने वेरिफिकेशन कराया, वो अपने प्रोफाइल अपलोड कर लेंगे। अपलोड करके उसके बाद ले जाके वेरिफिकेशन करा देंगे किसी भी शासकीय महाविद्यालय में, वही केवल मान्य होंगे। अब रही बात नए वालों के लिए, तो हो सकता है सरकार
इस साल के बाद जब 23-24 में गेस्ट फैकल्टी कराए तो हो सकता है कि नए लोगों को भी चांस दे, क्योंकि जो लोग कार्यरत हैं वो परमानेंट तो है नहीं। गेस्ट फैकल्टी में हो सकता है कहीं ना कहीं लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो हो सकता है सीटें खाली हो जाए। सरकार ने अगर यही काम पहले कर दिया होता तो और बेटर रहा होता। फिर भी देर से आया, क्योंकि हमें बहुत से प्रकार के मेल आए थे जिसमें पुराने स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि मैंने क्या नाम है कि पहले से ही वेरिफिकेशन करा चुका हूँ, मुझे केवल चॉइस फिलिंग करना चाहिए। तो आज उन्हीं की बात सत्य हुआ, क्योंकि वो लोग भी मंत्री जी के पास पहुँचे होंगे, ऐसे लोग कि जिससे क्या नाम है कि और फिर जब कॉलेजों से लिस्ट गई होगी कि इतने सीट में इस सब्जेक्ट में इतने सीट खाली है, और वहाँ से एक डाटा निकाला गया होगा भोपाल से, तो डाटा निकालने के बाद ये पता चला हो कि इतनी सीटें खाली है और इतनी पोस्ट है, उससे कहीं ज़्यादा जो है कि वेरिफिकेशन करा चुके अभ्यर्थी हैं, तो उनके लिए बेटर है, अपॉर्चुनिटीज़ है। हो सकता है कि मेरिट भी कुछ कम होगी, क्योंकि जिस हिसाब से अप्रैल में ज्वाइनिंग हुई थी उनमें मेरिट बहुत ज़्यादा बूम की गई थी। कुछ सब्जेक्ट में 5 नंबर पाने वाला भी नए अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ सबसे बड़ा वेटेज था, जो एक्सपीरियंस। अगर कोई 5 साल से पढ़ा रहा है तो उसको 20 नंबर का एक्सपीरियंस मिलता था, जिससे वो मेरिट सिलेक्शन में वो बूम कर जाता था, ऊपर आ जाता था। लेकिन इसमें देखिए अब सेकेंड टाइम में क्या होता है, सेकेंड टाइम में अगर चांस मिलता है बेटर है, फिर उसके बाद एक आध बार और, क्योंकि एक साल में लगभग जो 19 में सिलेक्शन हुआ था उसमें भी क्या नाम है सरकार ने 2-3 बार कराया था, तो ये दूसरी बार करने जा रहे हैं। हो सकता है कि फिर दिसंबर तक कोई एग्ज़ाम अगर करा ले, एमपी हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन अगर करा लेता है तो उसमें बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ था, फिर सीटें खाली होगी तो एक बार फिर रिन्यूअल करने के लिए सितंबर में आ सकता है। तो एक बार मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ। अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया 2022-23 की संशोधित समय सारणी 2 के अनुसार दिनांक 5/8/2022 से शासकीय महाविद्यालयों में कार्यभार के आधार पर आवश्यक अतिथि विद्वान में केवल पूर्व से पंजीकृत से आवेदकों की संख्या पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। वर्तमान प्रक्रिया में 5/8/2022 से केवल पूर्व से पंजीकृत एवं सत्यापित आवेदक ही अपने प्रोफाइल को अद्यतन एवं दस्तावेजों से ऑनलाइन अपलोड कर दस्तावेजों की एवं प्रोफाइल का ऑनलाइन सत्यापन अग्रणी महाविद्यालय से करवाने हेतु पात्र होंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। आप चाहे तो एमपी हायर एजुकेशन की साइट पे भी आप जा सकते हैं, जहां वहाँ पे 4 अगस्त 2022 को लेटर जारी किया है, आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप पूर्ण रूप से इत्मीनान हो जाइए कि पुराने स्टूडेंट को ही प्रेफर किया गया है, नए स्टूडेंट को कहीं भी चांस नहीं दिया गया है। जो भी है, आज से जिनको कुछ करना होगा, पुराने स्टूडेंट जिनका वेरिफिकेशन हो चुका होगा या नहीं पहले का, तो वो क्या करेंगे, अपने जो